Hello guys, how are you all? Fine. Are you going good? Really? Royal. Okay. How was your day? Like yesterday was Sunday. How was it? It was good. And how did you spend your Sunday, Saturday? Yes, Mr. Arfi. How was your Sunday? So. Having Golgappa? नहीं. So. हाँ. Always you say so. So इसलिए कि मैं कल Make सोया हुआ. your day just fantastic. ये बात है कि नहीं? अरे कभी तो फैंटास्टिक बनाओ, कभी तो खुशियों से भरा हुआ बनाओ. सैटरडे है ना. Yes, Mr. Alpha, how was your day? Good, only good. How did you spend your Sunday? It means, did you go somewhere? Did you visit some places? What about you, Mr.? It was fantastic. It was fantastic. Okay, but what you are saying like it was so. Just feel the word, man. Feel the moment. It was fantastic, sir. Yeah. It was fantastic, really? Yeah. Okay, did you go somewhere? Yeah. I attend a marriage. Oh, Yeah. so you attend the wedding ceremony, huh? Okay, that's good. You do well. Okay, guys. So the few guys are not here. Okay, but we'll continue. Okay, would you like to tell me what you taught at the last time? We have studied about What were you taught at the last time? क्या पढ़ाया गया था आपको last time? What meaning? What meaning? के हिसाब से क्या? अच्छा, वो कैटेगरी बताएगी थी लोगों की यार, जो इतने उम्र के रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, कैसे बोलते हैं. चलो ठीक है. So I am going to ask Mr. Arafin, if the person is, the age is 20 and 23, what is he called? 2023. What is he called? Sorry? Young adult. Young Young adult. adult. Very good. Okay. If the baby is 3 to 9 years, what is he called? Child. Child. What is it called? Child. Child. हाँ. And before 5 years? Before fast. Before preschool. Schooler. That's good. Quite good. Okay. चलो ठीक है. Now we'll continue something else. And just I had explained in the last session that on Monday I would be teaching you about interview, and you just requested me sir to teach us some methods about the interview because we are here and we want to create the interview. And in the next month, hope you will be having the interview. Huh? You asked. And the Mr. Shah was also saying, but he is not here. He is absent. But Amte, you will be explaining later. Okay. Okay, the topic will be told. Okay, like मैंने last time तो पढ़ाया था मैंने, तो जाहिर सी बात है एड से रिलेटेड था चीजें ना, एड से रिलेटेड चीजें थी. चलो ठीक है. व्हाट इज कॉल्ड, औलाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? औलाद को. यस, बताया था मैंने. यस, इन द लास्ट वीडियो. ऑस्फिलिंग क्या बोलते हैं? Offspring. ऑस्फिलिंग बोलते हैं. आरफिन नहीं बोलते, ऑस्फिलिंग बोलते हैं. समझ गए? यस मिस्टर आरफिन, मजा आ रहा है? किस चीज में मजा आ रहा है बताओ? Offspring. ऑस्फिलिंग में मजा आ रहा है. चलो ठीक है. ओके गाइस, चलो ठीक है. अब मुद्दे पे आते हैं. किस पे आते हैं? मुद्दे पे. मुद्दे पे आओ. बहुत बड़ी नजर की बात है, मुद्दे पे आओ. ठीक है. औलाद होता है. हाँ. आज बस छोड़ो, औलाद का पीछा छोड़ो. अब इधर आओ, मुद्दे पे आओ. अपने करियर में थोड़ा ध्यान दो. ठीक है, थोड़ा अपने करियर पे फोकस करो. ठीक है गाइस, हम लोग बात करने जा रहे हैं. इंटरव्यू में ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, इंटरव्यू में सबसे पहले जो पूछा जाता है खुद बहुत ही कैजुअल है. ठीक है. सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना. ये तो पूछा ही जाता है. ठीक है, चाहे कोई भी जाए या किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाए, सीधा सिंपल भाई, सामने वाला बंदा हाथ में रिज्यूमे लिया है, ओके मिस्टर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना. ये बोलता है कि नहीं बोलता? तो इसके लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर इंटरव्यूअर रिज्यूमे लिया अपने हाथ में, ठीक है, और अगर आपका नाम लेकर कहता है कि मिस्टर अल्ताफ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपना नाम नहीं लोगे. ठीक है. सर माय नेम इज अल्ताफ, आगे नहीं रिपीट करोगे इसको. ठीक है. एंड इफ ही डजंट टेक योर नेम, देन यू विल काउंट योर नेम. समझ गए? इन द इंट्रोडक्शन, अगर इंटरव्यूअर आपका नाम नहीं लेता है
फिर आप अपने नाम को रखोगे। अगर नाम वो लेके बोलता है मिस्टर आजम, मिस्टर आप अपने बारे में बताओ, ठीक है, तो फिर आप अपना नाम दोबारा फिर नहीं लोगे, ठीक है, आगे का प्रतिक्रिया जो है वो शुरू करोगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो इंटरव्यू ना, इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी में इंटरव्यूअर जो होता है ना वो एनालाइज कर लेता कि आप कैसे हो, ठीक है, एंड यू विल बी अ परफेक्ट फिट फॉर दिस कंपनी और नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, इफ यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी एंड एट द फर्स्ट टाइम ऑफ इट्स मूवी, ठीक है, कहते हैं मूवी के पहले ही मिनट में इफ यू गेट बोर्ड, whose pen is this? Whose pen is this? Say it's mine. Say sorry. Sorry. Sorry, sir. It's okay. Okay. Whenever you are put your pen down and you have to say sorry, and the person who is next to you will be saying it's okay. Okay. This is the etiquettes I have told you, and the sorry etiquettes. Yes. Okay. तो क्या कहते हैं द फर्स्ट मिनट ऑफ द मूवी इफ यू गेट बोर्ड, ठीक है, सो ऑफ कोर्स यू विल थिंक दैट द एंटायर मूवी विल बी बोगस, द एंटायर मूवी विल बी बोगस। अगर आप मूवी देख रहे हो और पहले ही मिनट में बोरियत होती है, आपको बोर हो जाते हो, तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि पूरी मूवी जो है क्या है, बोगस है, बेकार है, फालतू है। बट अगर आपको अच्छी लगती है तो भैया कुछ तो ट्विस्ट है ना, थ्रिल है। इसी तरह इंटरव्यूअर, अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से पेश करते हो, ठीक है, तो इंटरव्यूअर भी बोलेगा हाँ यार बंदा ठीक ठाक लग रहा है। बट इफ द इंटरव्यूअर गेट्स बोर्ड बाय योर इंट्रोडक्शन, सो ही विल थिंक अबाउट यू, यार ही इज बोगस, ही इज नॉट परफेक्ट फिट फॉर द कंपनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल योर इंट्रोडक्शन इज अ ट्रेलर। क्या है इंट्रोडक्शन? क्या है? आपकी मूवी का ट्रेलर है, ये जान लो। तो ट्रेलर को जो है अच्छे से एग्जैक्ट बना के पेश करो, ये चीजें होती हैं, ठीक है। और रिमेंबर दैट जो रिज्यूमे आप बना के लेके जाते हो ना, रिज्यूमे लेके जाते हो नहीं लेके जाते हो, सो डोंट रिसाइट द रिज्यूमे, डोंट रिसाइट द रिज्यूमे, बिकॉज द इंटरव्यूअर इज ऑलरेडी हैविंग योर रिज्यूमे, ही डजंट नीड टू नो अबाउट योर माउथ। Okay, he wants to say something new, and you have to add in your communication in the introduction. So you don't need to recite the resume. And तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखो। पहली चीज क्या है आपकी? पास्ट। फर्स्ट चीज क्या है? पास्ट। अब पास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? यस मिस्टर ओका। Yesterday you did tell me something. ठीक है, दिस इज द थिंग, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ बच्चा थिंग। मैं बात कर रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है पास्ट के बारे में पहले, यानी आपकी जो थी लास्ट कंपनी में आप कहां काम कर रहे थे, आपकी एक्सपीरियंस मैटर करती है, ठीक है। यू हैव टू ऐड योर एक्सपीरियंस, योर पर्सनालिटी, योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, स्किल एज वेल, ठीक है। इन सारी चीजों को आप किसमें ऐड करोगे? पास्ट में। जरूरी ही है, ऐड करो उसको आप, ठीक है। और सेकंड चीज आपकी क्या आती है? फर्स्ट तो आपका हो गया, पास्ट हो गया। सेकंड क्या है आपका? प्रेजेंट है। क्या है? Present. सेकंड नाम क्या है आपका? प्रेजेंट। ओके, सेकंड वर्ड आपका क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको क्या क्या करना है? यस, आपको बात करनी है प्रेजेंट में, आपके माइंडसेट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? माइंडसेट की बात करनी है आपको, ओरिजिन की बात करनी है आपको, थॉट्स की अपने बात करनी है, समझ गए? इन सारी चीजों को आपकी बात करनी है, आपके हॉबीज वगैरह जो हो गए उनके बारे में बात करनी है। और थर्ड वर्ड आपका क्या आता है? जो थर्ड है, लास्ट है, वो आपका क्या है? फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर में आपके विजन क्या है, आपके गोल क्या है, इन चीजों को लोगे डिस्कस करना है,
समझ गए? तो ये 3 चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ गए? हमेशा आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके ना, ये चीजें हो गई, समझ में आई बात है? चलो ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 7 पॉइंट्स, 7 to 8 points that will help you to have a proper introduction at the time of interview. समझ में आई? तो 7 पॉइंट्स देने जा रहा हूं, तो उस चीज को आप ध्यान से नोट डाउन करो और समझो, ठीक है? आई होप यू won't be forgetting this. This is must important. Okay, you need to take care about these points. So, for example, मिस्टर आजम, अगर आप जाते हो कहीं पे लैपटॉप या मोबाइल खरीदने, ठीक है, किसी शॉप में जाते हो क्या करने, लैपटॉप या मोबाइल खरीदने, तो जाहिर सी बात है आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट को उस ऑब्जेक्ट के साथ मैच करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना, कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं जो है अगर ये लैपटॉप ले रहा हूं तो इससे मेरा ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो एडिटर हूं, ठीक है, मैं ग्राफिक्स का काम करता हूं। अब मुझे जाहिर सी बात है, मैं अगर ये नॉर्मल सा लैपटॉप जाके ले लूंगा तो काम करेगा उसमें? जाहिर सी बात है, जो ग्राफिक्स के एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसमें नहीं चल पाएंगे, ठीक है, वो इतना लोड नहीं उठा पाएगा। तो इसी हिसाब से मेरे को ऐसा लैपटॉप चूज करना पड़ेगा जो मेरी रिक्वायरमेंट को क्या करे, फुलफिल करे। The same the interviewer wants to, the interviewer same matches his requirement to you, ठीक है? He wants to see that your skill should be fitting, okay, should be fit to that company or not. He wants to see that, ठीक है? ये चीज है, इंटरव्यूअर हमेशा ही देखता है। तो ये चीजें आपकी हो गई, तो आपको उसी से रिलेट करना है। अब चलो ठीक है, पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? पहले पॉइंट की, ठीक है? विशाल, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? Yes, sir. समझ में आ रही? चलो ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज है टेलर योर आंसर। क्या है टेलर योर आंसर? क्या मतलब हुआ? टेलर जो एक होता है ना, ये क्या होता है? कस्टमाइजेशन होती है। क्या होती है? ये पूरी मूवी जो होती है उसकी क्या होती है? कस्टमाइजेशन होती है। ट्रेलर होता है वो, ये टेलर है। टेलर क्या होता है? कस्टमाइज, यानी बनाओ अपने आंसर को, ठीक है? एक अच्छा, बहुत बेहतर कस्टमाइजेशन। द गिफ्ट का कस्टमाइजेशन देखते हो, एक गिफ्ट होता है, उसको जो पैकिंग होती है ना, तो उसकी कस्टमाइजेशन होती है। कितने अच्छे अंदाज में उसको गिफ्ट को पैक किया जा सकता है ना, उसी को कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो कस्टमाइजेशन यानी अपने आंसर को अच्छे से बनाओ। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आप क्या करो? जॉब डिस्क्रिप्शन को बढ़िया से पढ़ो। क्या करो? जॉब डिस्क्रिप्शन रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। इसको अच्छे से पढ़ो कि भाई कंपनी की जो जॉब निकली हुई है वो किससे रिलेटेड है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें फिट हो रही हैं, मैं उसके लायक हूं कि नहीं हूं, ठीक है? जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो। समझ में आई बात? उसके बाद फिर देख लो, नो दी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। किसके बारे में क्या करना है? कंपनी के बारे में फुल नॉलेज लो आप, ठीक है? जिस कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हो, पहले तो जॉब देखा आपने, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप इंटरेस्टेड हुए, फिर आप कंपनी के बारे में जानो। ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, किस किस रिलेटेड ये काम करती है कंपनी, ठीक है? क्या काम करती है, इसकी स्पेशलिटी किस चीज में है, ये अपने वर्कर लोग के साथ कैसे है, सैलरी इसके क्या है, ठीक है, गुड पैकेज है या नहीं है, इन सारी चीजों को आप क्या करो? जानो। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता करो आप, ठीक है? ये चीजें हो गई आपकी। और तीसरी चीज क्या है आपकी? डेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट। क्या बोला मैंने? डेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट। अब जाहिर सी बात है, कंपनी ने जॉब निकाला, अब किसी पोस्ट की तो जॉब निकाली होगी,
सेल्समैन की निकाली है या मैनेजर एग्जीक्यूटिव की निकाली है, किसी और चीज की निकाली है, किसी पोस्ट की तो जॉब निकाली होगी ना उसने, तो उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी उस पोस्ट पे जाने के लिए उस पोस्ट का जो है वो क्या क्या चीजें होती हैं उस पोस्ट में, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, तब आप उस पोस्ट के एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। अब फिर आ जाओ रोल ऑफ डेजिग्नेशन। क्या बोला मैंने? अब मैंने बोला यानी जो पोस्ट है वो बंदा क्या क्या करता है, ठीक है। यहां तो डेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट है, इस डेजिग्नेशन में जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें, क्या क्या मांग रहा है ये, ठीक है, कौन कौन सी एजुकेशन मांग रहा है, कौन कौन सी स्किल्स मांग रहा है। रोल ऑफ डेजिग्नेशन में होता है कि ये काम क्या क्या करता है, इस पोस्ट वाला बंदा जो है वो काम क्या क्या करता है, व्हाट डज ही डू। ओके, इफ आई विल बी देयर इन द कंपनी on this designation, so what will be the obligations and responsibilities that I will be carrying, ठीक है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी जिसको मैं करूंगा, उठाऊंगा उस कंपनी, ठीक है, इस डेजिग्नेशन पे होते हुए। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो शॉर्ट प्लीज कीप इट नोट डाउन।